हाल ही में ब्लैक एडम मूवी रिलीज हुई है और ये मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है। लेकिन इस मूवी में लोग डॉक्टर फेट को देख के काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कैरेक्टर मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज का कॉपी है। उसकी पावर, उसका लुक सेम टू सेम डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा है, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो लोग कॉमिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें काफी अच्छे तरीके से पता है कि मार्वल और डीसी दोनों ने ही बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक दूसरे से कॉपी करके या फिर इंस्पायर होके ही बनाया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मार्वल और डीसी के कॉपी कैट्स कैरेक्टर के बारे में नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कॉपी कैट्स कैरेक्टर की बात करने वाले हैं। तो मैं हूँ मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट में से कौन किसका कॉपी है। अब देखो, इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स लगभग सेम है क्योंकि ये दोनों ही सॉर्सरर्स हैं। डॉक्टर फेट यानी कि केट नेल्सन एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनको एक्सीडेंटली नेबू का टूम मिल गया। नेबू ने नेल्सन को ट्रेनिंग दी, जिसके बाद नेबू ने अपना हेलमेट भी नेल्सन को दे दिया, जिसके बाद केट नेल्सन डॉक्टर फेट बन गए। और वहीं स्ट्रेंज एक न्यूरोसर्जन थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो कमरताज गए, वहाँ ट्रेनिंग ली और तब जाकर वो सॉर्सरर बने। अब वैसे तो इनकी ओरिजिन थोड़ी अलग है, लेकिन इनकी पावर्स, इनके वेपन्स लगभग सेम है। अब वहीं इनके अपीयरेंस की बात करें तो डॉक्टर फेट हमें कॉमिक्स में सबसे पहले 1940 में दिखे थे और वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज 1963 में। यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर फेट से लगभग 23 साल बाद कॉमिक्स में आए। यानी कि हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि मार्वल ने यहाँ पर डीसी के कैरेक्टर की कॉपी करी है और इसी वजह से यहाँ पर कॉपी का एक पॉइंट मार्वल को दिया जाता है। अब भले ही मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज को कॉपी करके बनाया हो, लेकिन ये कैरेक्टर मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। अब इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स आते हैं वो है एक्वामैन और नेमोर। एक्वामैन हमें पहले ही जस्टिस लीग और एक्वामैन मूवी में दिख चुका है और अगर नेमोर की बात करें तो ये हमें ब्लैक पैंथर मूवी में दिखने वाला है। ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर हैं, जहाँ सबसे पहले सिमिलरिटी तो ये आती है कि ये दोनों ही अपने किंगडम के किंग हैं और इन दोनों के ही किंगडम पानी के अंदर हैं। एक्वामैन एटलांटिस का किंग है, जहाँ एक्वामैन के पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, टेलीपैथी और वाटर और लैंड दोनों में ही सर्वाइव करने की एबिलिटीज हैं। वहीं नेमोर एक एटलांटियन और एक म्यूटेंट है और इसके पास वो सारी पावर्स हैं जो कि एक्वामैन के पास हैं। लेकिन इन पावर्स के अलावा भी ये उड़ भी सकता है। एक्वामैन एक हीरो है, वहीं नेमोर एक एंटी हीरो है। अब रही बात इनके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो एक्वामैन हमें सबसे पहले कॉमिक्स में 1941 में दिखा था, लेकिन हमें नेमोर इससे 2 साल पहले ही 1939 में दिख चुका था। यानी कि यहाँ पर डीसी वालों ने एक्वामैन को नेमोर से कॉपी किया है, तो इसीलिए यहाँ पर कॉपी का पॉइंट डीसी को जाता है। अब इसके बाद हम जिस कैरेक्टर की बात करेंगे वो हमें मार्वल की वेयरवुल्फ बाय नाइट में दिख चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैन थिंग की, क्योंकि इसी से एक मिलता जुलता कैरेक्टर डीसी के पास भी है और उसका नाम है स्वैम्प थिंग। इन दोनों ही कैरेक्टर्स को लेके भी लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर किसने किससे कॉपी करी है। तो अगर मार्वल के मैन थिंग की बात करें तो इसका रियल नेम टेड है, जो कि एक बायोकेमिस्ट होता है जो खुद पर एक्सपेरिमेंट करते हुए अपनी बॉडी के अंदर एक ड्रग को इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन ये ड्रग बहुत सारे मिरेकल से भरा होता है, जिसकी वजह से टेड मैन थिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर डीसी के स्वैम्प थिंग की बात करी जाए तो इसका रियल नेम है एलेक्स वोल्सन और इसकी स्टोरी भी सेम टू सेम मैन थिंग की स्टोरी की तरह है, जहाँ ये भी अपने ऊपर लैब में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लेता है जिसकी वजह से स्वैम्प थिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इन दोनों ही कैरेक्टर्स की स्टोरी नहीं बल्कि इनके नाम तक सेम है। और अगर इन दोनों के अपीयरेंस की बात करी जाए तो इन दोनों का अपीयरेंस 1971 में ही हुआ था और इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 ही महीने का फर्क है। मैन थिंग हमें मई 1971 में दिखा था और वहीं स्वैम्प थिंग इसके ठीक 2 महीने बाद यानी कि जुलाई 1971 में दिखा था। यानी कि यहाँ पर डीसी वालों ने मार्वल से कॉपी करी है, तो इसी वजह से इसका पॉइंट जाता है डीसी को। अब इसके बाद हम जिस कैरेक्टर की बात करेंगे वो है मिस्टर फैंटास्टिक। मिस्टर फैंटास्टिक को अभी तक हमने फैंटास्टिक 4 की 3 मूवीज और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, जहाँ वांडा ने इसको धागों की तरह खोल भी दिया था। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक एक कॉपी कैरेक्टर है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि डीसी के पास भी एक ऐसा सिमिलर कैरेक्टर है जिसका नाम है इलोंगेटेड मैन। इलोंगेटेड मैन को इसकी पावर से एक फ्रूट से मिली है, जहां और लोग को ये फ्रूट खाने से प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वहीं जब राफ ने इस फ्रूट के रॉ पार्ट को डिस्टिल करके यूज किया तो उसकी बॉडी रबर की तरह स्टिच होने लग गई और इस तरीके से वो बना इलोंगेटेड मैन। और वहीं दूसरी तरफ रीड रिचर्ड्स को उसकी पावर्स कॉस्मिक रेस के कांटेक्ट में आने पर मिली थी। इसके अलावा रीड मार्वल के सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन में से एक माना जाता है। और अब बात करें अगर इनके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो इलोंगेटेड मैन हमें मई 1960 में दिखा था, वहीं मिस्टर फैंटास्टिक हमें दिखा था नवंबर 1961 में। यानी कि यहाँ पर मार्वल को कॉपी का एक और पॉइंट मिलता है। अब इसके बाद जिस कैरेक्टर का नाम आता है वो है हल्क।
हल्क एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल कैरेक्टर है जो कि हर किसी को पसंद आता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हल्क भी डीसी के एक कैरेक्टर यानी कि सोलोमन ग्रैंडी का कॉपी है। सोलोमन ग्रैंडी बेसिकली एक ज़ॉम्बी है जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ और स्टेमिना जैसी पावर्स हैं। हल्क भी कुछ इसी तरह की पावर्स रखता है, इसी वजह से हल्क को इसकी कॉपी माना जाता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हल्क सोलोमन ग्रैंडी का कॉपी है, क्योंकि इन दोनों ही कैरेक्टर्स की ओरिजिन बिल्कुल अलग है। जहाँ हल्क को उसकी पावर्स गामा रेडिएशन से मिली है, वहीं सोलोमन ग्रैंडी एक ज़ॉम्बी है और ऊपर से इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटीज भी बिल्कुल अलग हैं। हाँ, भले ही सोलोमन ग्रैंडी हल्क से लगभग 18 साल पहले 1944 में दिखा हो, लेकिन फिर भी इन दोनों कैरेक्टर्स में जमीन और आसमान का फर्क है। खैर, अब इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थे मार्वल और डीसी के कुछ कॉपी कैट्स, लेकिन अभी भी बहुत सारे कैरेक्टर्स बाकी हैं। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा। तो यारो, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लगे हाथ तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।